नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई के आजाद मैदान में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की गूंज सुनाई दी। हजारों की संख्या में जुटे आंदोलनकारियों ने साफ कहा है कि सरकार 1949 का टेम्पल एक्ट रद्द करे और बोध गया महाविहार को बौद्धों को सौंप दे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरह से मस्जिद मुसलमानों के पास है, चर्च ईसाइयों के पास है, उसी तरह से बोध गया मंदिर पर सिर्फ बौद्धों का अधिकार होना चाहिए। आंदोलनकारियों ने सरकार को फिलहाल शांति संदेश देते हुए चेतावनी दी है और अगर मांग नहीं मानी गई तो वे आमरण अनशन शुरू करेंगे। उनका कहना है कि नेपाल जैसी स्थिति भारत में न बने, इसलिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। भीड़ ने एकजुट होकर नारे लगाए, बोध गया मुक्त करके रहेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक समेत कई जिलों से लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। सभी का कहना है कि 60 साल पुरानी इस लड़ाई को न्याय चाहिए और सरकार की चुप्पी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आजाद मैदान से आंदोलन को लेकर जायजा लिया हमारी संवाददाता अनीता शुक्ला ने। आजाद मैदान में काफी बड़ा जन आक्रोश आंदोलन हुआ है 1949 टेम्पल को रद्द करने की मांग को लेकर। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं। सर, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि जो बौद्ध लोगों का पवित्र स्थान है, वो पवित्र स्थान कर्मठ लोगों से हमको निकालना है और बौद्धों के ताबे में होना चाहिए। क्या मुसलमानों का मस्जिद हिंदू के ताबे में है क्या? नहीं है। क्रिश्चियनों का मस्जिद चर्च किसी के इतर धर्मियों के ताबे में है? नहीं है। तो बौद्धों का महाबोधि विहार ये बौद्धों के ताबे में होना चाहिए। यही मांग को लेके हम लोग कर रहे हैं, आक्रोश कर रहे हैं। तो यहाँ इस सरकार को हमारा निवेदन, रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द इसका न्याय करे। हम लोग 60 दिनों से ये संघर्ष चालू है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारा इस सरकार को कहना है कि अगर ये आप नहीं करोगे तो हमको उपोषण करना पड़ेगा, हमको बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। फिर देश में जो गलत कुछ हो जाएगा तो उसके लिए जवाबदार ये सत्ताधारी लोग रहेंगे, ऐसा हमारा कहना है। सरकार क्यों नहीं आप लोगों को आपके ये जो हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं मैडम, और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके बाद मैडम सर हमारी बात करेंगे। सरकार से आपको क्या उम्मीदें है? सरकार रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार आपको रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है? इतने सालों का ये जन आक्रोश आंदोलन चला आ रहा है, तो आप कहाँ रुकावटें आ रही है? अरे सरकार तो मनुवादी है ना, उनको तो नहीं लगता कि वो जो महाबोधि विहार है वो बौद्धों के ताबे में चाहिए। उनको तो ऐसा लगता है कि हमारा ही है। वो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं। अनारिक धम्मपाल ने जब पहला आंदोलन किया तब से आंदोलन चालू है, लेकिन वो सरकार को जाग नहीं आती है। तो आज के आंदोलन से आपको क्या उम्मीद है? सरकार लगता है कि सरकार का कुछ रिप्लाई आएगा? सरकार तो रिप्लाई कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ना। हम लोग आए हैं, पूरे भारत से आज आंदोलन चल रहा है, तो सरकार तो कुछ ना कुछ तो रिप्लाई देना ही पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों की रणनीति क्या होगी? आज अगर सरकार कुछ भी नहीं करती तो इसके बाद क्या ये आंदोलन चलता रहेगा? चलता ही रहेगा ना, चलता ही रहेगा। हम सब लोग अनशन के लिए बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। और जो महाबोधि विहार है वो बौद्धों के हिस्से में आना चाहिए। ये हर पूरा मतलब भारत की नहीं तो जग में जो जो बुद्धिस्ट लोग है सभी के ये मांगे। वो पूरे भारत के लिए नहीं है, पूरे जग की लोगों का ऊर्जा स्थान है। वो पवित्र भूमि हम पूरे जग के बौद्धों की है, खाली महाराष्ट्र या भारत के बौद्धों की नहीं है। इसलिए बौद्धों के महाबोधि विहार मुक्त करके रहेंगे। हम लोग जब तक है महाबोधि विहार को मुक्त करके रहेंगे और हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा। हम बार बार सरकार को कहते हैं 1891 से लेके आज तक हम लड़ते आ रहे हैं। हमारे अनागरिक धम्मपाल, उसके बाद में सुराई ससाई और हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी कार्यकर्ता लोग इसको लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। मनुवादी सरकार है। हमारा उनको कहना है कि वो जल्द से जल्द इस निर्णय को पूरा करे और ये महाबोधि विहार को मुक्त करे। यही हमारी मांग है। इस मांग को लेके उन लोगों ने सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। हम लोग कुछ अलग से कुछ मांग नहीं रहा है। जो हमारा पवित्र स्थान है, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वो वर्ल्ड के बौद्धों का पवित्र स्थान है, उसको मुक्त करना चाहिए। यही हमारी मांग है।
बेसिकली आप देखने जाएंगे तो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा जो है, वो कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी जो धर्म का जो निर्णय नाम होता है वो धर्म के अनुसार, जैसे कि मुस्लिमों के जो मस्जिद है तो वहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं, अगर क्रिश्चियन लोग हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं, लेकिन अगर महाबोधि महावीर जब अगर वो बौद्धों का है तो वहाँ को बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, ना कि ब्राह्मणों के हाथ में। तो इस सिलसिले में भारतीय बौद्ध महासभा, हमारे जो भीमराव साहब अम्बेडकर जो है, उनका ये कहना है कि आज जो है सारी चीजें अगर जो उनके जो रखवाले हैं जो धर्म के, तो हमारे जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया की तरफ से जो हमारा जो महाबोधि महाविहार है वो हमारे बौद्धों के हाथ में ही होना चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पे आजाद मैदान में जो है महामोर्चा आक्रोश आंदोलन यहाँ पे हमने किया हुआ है, और सारे यहाँ पे लोग जो पधारे हैं कि भाई बौद्ध लोगों का जो बौद्ध विहार है वो उनके हाथ में होना चाहिए, या उनको ही मिलना चाहिए, ना कि और किसी को। ये टेम्पल एक्ट क्या है, थोड़ा सा बताइए। ये अगर मतलब अगर बौद्ध है तो वो बौद्धों के पास क्यों नहीं है, अगर मुस्लिमों के पास, अगर उनका अगर मुस्लिम का जो मस्जिद है, क्रिश्चियन के पास उनका चर्च है, तो अगर ये बौद्धों का अगर बुद्ध विहार है, या ये बुद्ध विहार जो महाबोधि महाविहार है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये बुद्ध भूमि है जहाँ के भगवान बुद्ध को उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो उनके अनुसार अगर वो बौद्धों का है तो उनको मिलना चाहिए ये एक्ट के अनुसार। ये सत्ताधारी पक्ष में रामदास आठवले जी है, तो उनका क्या कहना है इस बारे में? उन्होंने अभी तक कुछ यहाँ पे बयान नहीं किया है, लेकिन ये जो हो रहा है, ये आंदोलन जो हो रहा है, ये मोर्चा जो जन आक्रोश आंदोलन हो रहा है महाबोधि महावीर के लिए, ये हमारे जो संरक्षक है और हमारे जो ट्रस्टी है, समता सेना के चीफ कमांडर है जो आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब, इनकी तरफ से ये होने जा रहा है। अब तक आठवले साहब ने इनके बारे में कुछ कहा नहीं है, शायद कुछ उनका और प्रोग्राम होगा। नहीं, पिछले टाइम में कलीना में उन्होंने भी बयान दिया है, कलीना में उनका भी एक आंदोलन वगैरह था, लोगों से मीटिंग थी, तो वो भी ले रहे हैं। इस पे आप लोग का क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन आज जो यहाँ पे बुलाया गया, ये सिर्फ भारतीय बौद्ध महासभा जो है और समता सैनिक दल जो है और जो भारतीय बौद्ध मत जितने भी पदाधिकारी है थाने जिला के और मुंबई के, उनकी तरफ से ये पूरा जन आंदोलन यहाँ पे छेड़ा जा रहा है, ताकि सारे लोगों को पता चले कि ये भूमि जो है, जो बुद्ध विहार है बोधि गाय का, वो बौद्धों का है और उनको ही मिलना चाहिए। और अगर आज सरकार ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं इसको लेके कोई हल नहीं निकला, तो आगे क्या रणनीति होगी? आगे जैसे आज जिनके द्वारा यहाँ पे डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी है, उनके द्वारा हमें ये बताया गया कि आज यहाँ आजाद मैदान में ये आंदोलन के लिए आना है, तो जैसे उनकी मतलब जो वो सोचेंगे कि भाई आगे क्या करना है, तो उनकी हिसाब से हम करने वाले हैं। तो हमारे साथ दी बुद्धिस्ट सोसाइटी के पदाधिकारी थे, इनका कहना है कि हम ये आंदोलन रोकेंगे नहीं, ये आंदोलन चलता रहेगा, और हम टेम्पल एक्ट रद्द इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हर जगह पे जैसे मुस्लिम की सोसाइटी में मुस्लिम लोग हैं, वैसे हमारे उसमें सारे बुद्धिस्ट होने चाहिए। हम आपको बता दें कि ये टेम्पल एक्ट क्या है। टेम्पल एक्ट बिहार सरकार द्वारा पारित एक कानून किया गया था, जिसके तहत इसमें 8 समिति की सदस्य होगी, जिनमें 4 हिंदू होंगे और 4 बुद्धिस्ट होंगे, और वहाँ जिला मजिस्ट्रेट पदेन अध्यक्ष की कुर्सी पे काबिज होगा। तो उसी को लेकर ये विवाद चल रहा है। कैमरामैन विजय चतुर्वेदी के साथ अनीता शुक्ला, आवाज इंडिया, मुंबई के लिए।